हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म द मैंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक दिन ब्रैंडन जो कंप्यूटर गेम्स बनाता है, उसकी वाइफ क्लेयर और उनकी बेटी सैम वेकेशन पर होते हैं। तीनों बहुत मज़े करते हैं। जब ब्रैंडन और क्लेयर आराम करते हैं तब सैम कहती है कि वो बीच पर घोंघा ढूंढने जा रही है और प्रॉमिस करती है कि वो पानी में नहीं जाएगी। क्लेयर सैम की बात मान जाती है एक शर्त पे कि सैम उनके नज़र के सामने ही रहेगी। अब जब सैम घोंघा ढूंढने में बिजी होती है तभी लहरें आकर सैम का एक डॉल जिसका नाम जॉर्ज होता है उसे बहाकर ले जाती है। सैम अपने डॉल को ले जाने के लिए जब आगे बढ़ती है वो लहरें आकर सैम को भी अपने साथ ले जाती है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि सैम मर चुकी है। सैम के पेरेंट्स ब्रैंडन और क्लेयर बहुत दुखी हैं। क्लेयर मूव ऑन करने का ट्राई करती है लेकिन ब्रैंडन सैम को भुला नहीं पा रहा। सैम की चीज़ें पैक करते वक्त ब्रैंडन अचानक से एक बुक देखता है जिसका नाम है द बेरेनस्टेन बियर और उसे स्पेल करते हैं STAIN। ब्रैंडन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे याद है कि बुक का नाम है द बेरेनस्टीन बियर STEIN। जब ब्रैंडन और क्लेयर सो रहे होते हैं किचन से अजीब आवाज़ें आती हैं और पता चलता है कि ये मैट है, क्लेयर का भाई, जो रेफ्रिजरेटर में खाना ढूंढ रहा था। ब्रैंडन मैक को पिज़्ज़ा खाने के लिए देता है और उसे द बेरेनस्टेन बियर के बारे में बताता है। मैट बताता है कि बुक का नाम असली में द बेरेनस्टेन बियर ही है STAIN, लेकिन ब्रैंडन मैट को कहता है कि असली में बुक का नाम द बेरेनस्टीन बियर है STEIN वाला। अब इतना कंफ्यूजन होता देखकर ब्रैंडन फिर इंटरनेट पे सर्च करता है और पता चलता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें लगता है कि सही स्पेलिंग बेरेनस्टेन है यानी कि STAIN। तो वहीं ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें लगता है कि सही स्पेलिंग बेरेनस्टीन है STEIN। ब्रैंडन और रिसर्च करता है इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए और उसे एक थ्योरी मिलता है जिसे कहते हैं द मैंडेला इफेक्ट, जिसमें पैरेलल यूनिवर्स होने की संभावनाओं को सही ठहराया गया है। अगले दिन ब्रैंडन रेफ्रिजरेटर पर लगे अपने फैमिली फोटो देखता है और देखकर कंफ्यूज हो जाता है। ब्रैंडन अपनी वाइफ क्लेयर से पूछता है कि ये फोटो कहाँ लिया गया था। क्लेयर बताती है कि उन्होंने ये फोटो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के बाहर लिया था, लेकिन ब्रैंडन का मानना है कि उन्होंने ये फोटो द पैसिफिक साइंस सेंटर सिएटल के बाहर लिया था। उसकी वाइफ इन सब पे ध्यान नहीं देती क्योंकि फिलहाल वो कुकिंग करने में बिजी है। ब्रैंडन फिर मैट से मिलता है और उसे मैंडेला इफेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि शायद वो मैंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन मैट ब्रैंडन को कहता है कि शायद तुम्हें जो याद है वो बस झूठी यादें हैं। लेकिन ब्रैंडन को मैंडेला इफेक्ट पर यकीन है और उसे लगता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में रहता है। ब्रैंडन द मैंडेला इफेक्ट को एक्सप्लोर करना जारी रखता है और उसे पता चलता है कि ये इफेक्ट CERN द्वारा बनाए गए हेड्रॉन कोलाइडर के वजह से हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट 2008 रशिया में हुआ था और उसी वक्त कुछ लोगों ने अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस की जिन्हें द मैंडेला इफेक्ट का नाम दिया गया है। ब्रैंडन एक प्रीस्ट आइजैक के पास जाता है इस बारे में बात करने और ये जानने के लिए कि भगवान सही में होते हैं कि नहीं। पर आइजैक की बातों को सुनकर ब्रैंडन को नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है। ब्रैंडन का इतना अजीब बर्ताव देखकर क्लेयर ब्रैंडन को कहती है कि पुराने यादें और सैम से मूव ऑन करो और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। ब्रैंडन फिर क्लेयर से मोनोपोली में बने इस आदमी के फोटो के बारे में पूछता है। क्लेयर को लगता है कि उस आदमी ने अपने एक आंख में एक ग्लास पहना हुआ है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि उस आदमी ने कोई भी ग्लास नहीं पहना हुआ है। और फिर ब्रैंडन क्लेयर को बताता है कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मंकी जॉर्ज, जिसका टेल नहीं है, और सैम के पास भी इसी कैरेक्टर का डॉल था यानी कि मंकी जॉर्ज, लेकिन उसका टेल था। ब्रैंडन फिर और समझाने की कोशिश करता है कि ये सब जो हो रहा है यही है द मैंडेला इफेक्ट। ब्रैंडन को लगता है कि सैम का मर जाना कोई और पैरेलल यूनिवर्स में हुआ था, लेकिन किसी ग्लिच के चलते ये हादसा इस यूनिवर्स में हो गया। क्लेयर ये सब सुनकर गुस्सा और निराश हो जाती है क्योंकि ब्रैंडन आजकल सिर्फ खुद का और ये अजीब सी थ्योरी का परवाह करता है जिसके वजह से वो इस हादसे से उभर नहीं पा रहे। मगर फिर भी ब्रैंडन बिलीव करता है कि मैंडेला इफेक्ट होता है। ब्रैंडन इस मैंडेला इफेक्ट की और गहराई में जाने की कोशिश करता है और पता चलता है कि मैंडेला इफेक्ट तभी होता है जब पैरेलल यूनिवर्स इस दुनिया से मिक्स होता है जिस दुनिया में हम रहते हैं। बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं और हमारी लाइफ का हर पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग वर्जन होता है और ब्रैंडन को लगता है कि उसकी सैम किसी और पैरेलल यूनिवर्स में जिंदा है
और अब आखिर में ब्रैंडन को एक साइंटिस्ट डॉक्टर रोलैंड का नाम मिलता है, जो ये मानते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये बस एक सिमुलेशन है, यानी कि ये सब फेक है, एक धोखा है। ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने आता है, लेकिन वो आज बहुत बिजी हैं। ब्रैंडन फिर से अगले दिन डॉक्टर रोलैंड से मिलने आता है और दोनों डॉक्टर रोलैंड के रिसर्च पर बात करते हैं। डॉक्टर रोलैंड बताते हैं कि उनके रिसर्च से पता चला है कि ये यूनिवर्स को डिजाइन किया गया है, ठीक वैसे जैसे किसी कंप्यूटर गेम के दुनिया को डिजाइन किया जाता है, और ये किसी मकसद से किया गया है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता। और ऐसे और भी यूनिवर्स हैं जिनमें हम ही मौजूद हैं, लेकिन हमारी स्टोरी उस यूनिवर्स में इस यूनिवर्स से अलग है। शायद इसी वजह से कभी कभार हम भटक जाते हैं। डॉक्टर रोलैंड की थ्योरी सुनने के बाद ब्रैंडन कहता है कि अगर किसी कंप्यूटर की वजह से इस दुनिया का निर्माण हुआ तो ब्रैंडन जो भी कंप्यूटर गेम बनाता है कहता है कि वो चाहे तो एक स्क्रिप्ट कोडिंग से प्रोग्राम में बदलाव करके इस दुनिया में हो रहे दी मैंडेला इफेक्ट को ठीक कर सकता है, लेकिन ये किसी ऑर्डिनरी कंप्यूटर से नहीं होगा। डॉक्टर रोलैंड भी यही कहते हैं कि हाँ, ये किसी आम कंप्यूटर से नहीं होगा। डॉक्टर रोलैंड ब्रैंडन को दिखाते हैं कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मिलकर यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। डॉक्टर रोलैंड उन्हें समझाते हैं कि हो सकता है कि ब्रैंडन का बनाया हुआ प्रोग्राम ये क्वांटम कंप्यूटर रन कर पाए। इसके बाद ब्रैंडन क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक्स को स्टडी करता है और खुद की स्क्रिप्ट्स लिखता है। वो खुद के बनाए हुए गेम कोडिंग की स्क्रिप्ट को भी कंबाइन करता है और एक नई स्क्रिप्ट बनाता है। अगले दिन ब्रैंडन हैरान रह जाता है ये देखकर कि सैम लौट आई है। पहले उसे लगता है कि ब्रैंडन सैम को बस इमेजिन कर रहा है, लेकिन ब्रैंडन को विश्वास हो जाता है कि उसने सैम को पैरेलल यूनिवर्स से वापस ले आया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए ब्रैंडन अपनी बेटी सैम के साथ बहुत मजे करता है। ब्रैंडन बहुत खुश है क्योंकि उसने सैम की मौत की कहानी को किसी और पैरेलल यूनिवर्स से बदल दिया है। लेकिन कुछ समय के बाद ब्रैंडन को अजीब लगने लगता है अपनी वाइफ क्लेयर के बर्ताव को देखकर। वो देखता है कि इस पैरेलल यूनिवर्स में सैम जिंदा तो है, लेकिन क्लेयर अब काफी तनाव में रहती है। ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने पहुंचते हैं और पता चलता है कि डॉक्टर रोलैंड ने 2 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया है। ब्रैंडन को अब समझ आने लगता है कि उसने जो स्क्रिप्ट क्वांटम कंप्यूटर में डाला उससे असाधारण मैंडेला इफेक्ट हुआ है। ये देखकर कि उसके स्क्रिप्ट में एक बग है, ब्रैंडन फैसला करता है कि वो एक और कोडिंग स्क्रिप्ट बनाएगा और यूनिवर्स को री इंस्टॉल करेगा ताकि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, दुनिया सामान्य तरीके से चले बिना किसी बग यानी कि दी मैंडेला इफेक्ट के। ब्रैंडन फिर से नया कोडिंग स्क्रिप्ट बनाता है, लेकिन उसे अपने स्क्रिप्ट पर ही शक होता है क्योंकि हो सकता है स्क्रिप्ट से दुनिया खत्म हो जाए और दोबारा इसे ठीक करने का चांस ना मिले। लेकिन अपनी बेटी और बीवी के खातिर ब्रैंडन यूनिवर्सिटी जाता है जहां क्वांटम कंप्यूटर है और अपनी नई कोडिंग स्क्रिप्ट डालना स्टार्ट करता है। ब्रैंडन अपना प्रोग्राम को रन करता है और इस प्रोग्राम का असर तुरंत ही दिखने लगता है। ब्रैंडन जल्दी से वहां से निकलता है, लेकिन देखता है कि पार्किंग लॉट से सारी गाड़ियां गायब है। फिर ब्रैंडन बस में लोगों को ग्लिच यानी कि कुछ गड़बड़ी होते हुए देखता है। यहाँ तक कि बिल्डिंग्स में भी ग्लिच होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रैंडन जल्दी से अपने फैमिली से मिलने पहुंचता है और देखता है कि सिचुएशंस और भी खराब हो गए हैं। ब्रैंडन अपनी वाइफ में ग्लिच यानी कि कुछ गड़बड़ी देखता है। यहाँ तक कि सारे बिल्डिंग्स भी अंधेरे में गायब हो जाते हैं। लास्ट में ब्रैंडन 2 चांद को टकराते हुए देखता है और अंत में पूरा यूनिवर्स अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद ब्रैंडन का कोडिंग स्क्रिप्ट फिर से स्टार्ट होता है और दुनिया का फिर से शुरू से निर्माण होता है। प्लैनेट, वायरस, जानवर, इंसान सब वापस नॉर्मल हो चुके हैं बिना किसी ग्लिच यानी कि गड़बड़ी के, यानी कि अब कोई भी मैंडेला इफेक्ट नहीं है। हम फिर से वही सीन को देखते हैं जब ब्रैंडन, क्लेयर और सैम बीच पर होते हैं। सैम जब घोंघा ढूंढने के लिए बीच पर जाती है, ब्रैंडन सैम को कहता है कि अपनी डॉल यहीं छोड़कर जाने, और देखते हैं कि उस डॉल का कोई टेल नहीं है, लेकिन पहले था। अब सैम घोंघा ढूंढ रही है और ब्रैंडन अपनी बेटी पर नजर रखा हुआ है, और यहाँ दी मैंडेला इफेक्ट मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।